सब्सक्राइब करें गुरुजी वर्ल्ड और बेल आइकन को प्रेस करें सबसे पहले सिलेक्शन के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम लोग कवर करने वाले हैं आज की सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। साथ ही साथ हम लोग जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भी हल करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं आईपीएल मैच की शुरुआत हो गई है, आईपीएल मैच चल रहे हैं। तो हाल ही में आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बन गए हैं आपसे पूछा जा रहा है। सही आंसर दोस्तों चला जाएगा यहाँ पे ड्वेन ब्रावो के साथ। ड्वेन ब्रावो आपके आईपीएल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं दोस्तों। मलिंगा को पछाड़कर नंबर 1 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं आपके ड्वेन ब्रावो। तो दोस्तों आप लोग इसको भी याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हाल ही में गुड़ी पड़वा त्यौहार किस राज्य में मनाया गया है। तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं गुड़ी पड़वा त्यौहार आपका 2 अप्रैल को मनाया गया है। ये किस राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ये महाराष्ट्र में मनाया गया है। महाराष्ट्र का ये एक प्रमुख त्यौहार है। महाराष्ट्र की बात करें तो दोस्तों यहाँ की राजधानी क्या है, मुंबई यहाँ की राजधानी है और भारत में सबसे धनी राज्यों में से ये एक है। अगर आपसे प्रश्न में पूछता है भारत का सबसे धनी राज्य कौन सा है, तो महाराष्ट्र आपका भारत का सबसे धनी राज्य है। यहाँ पे जो भाषा बोली जाती है यहाँ की राज्य भाषा मराठी है। अगर प्रश्न में पूछता है आपसे अजंता की गुफाएं कहाँ पर हैं, तो ये आपका महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि PMAY ग्रामीण के लाभार्थियों के 5.21 लाख घरों का उद्घाटन किया है। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस राज्य में प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए 5.21 लाख घरों का उद्घाटन किया है। यहाँ पर दोस्तों सही आंसर चला जाएगा मध्य प्रदेश राज्य में किया गया है ये। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस 2022 कब मनाया गया है। तो दोस्तों अभी हाल ही में उड़ीसा दिवस 2022 मनाया गया है। ये कब मनाया गया है आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों 1 अप्रैल को प्रतिवर्ष आपका उड़ीसा दिवस या फिर उत्कल दिवस के रूप में मनाया जाता है। उड़ीसा की बात करें तो दोस्तों इसकी राजधानी भुवनेश्वर है। गणेशी लाल यहाँ के राज्यपाल हैं। मुख्यमंत्री यहाँ के नवीन पटनायक हैं। अगर प्रश्न में पूछता है चिल्का वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है। नंदकानन जूलॉजिकल पार्क भी आपका कहाँ पर स्थित है, ये आपका उड़ीसा में स्थित है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप लोग नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न, हाल ही में पाइन लैब्स ने UPI टैप टू पे के लिए किसके साथ समझौता किया है। तो दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। तो दोस्तों पाइन लैब्स ने UPI टैप टू पे के लिए गूगल पे के साथ समझौता किया है। गूगल पे की बात करें तो दोस्तों इसके CEO सुंदर पिचाई हैं। मुख्यालय इसका कहाँ पर है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है और लैरी पेज इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न क्या है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेघर बच्चों के पुनर्निवास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया है। तो दोस्तों बेघर बच्चों के लिए पुनर्निवास के लिए फील्ड टास्क फोर्स का गठन किस राज्य में किया गया है। तो दोस्तों दिल्ली सरकार ने फील्ड टास्क फोर्स का गठन किया है बेघर बच्चों के पुनर्निवास के लिए। दिल्ली के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। यहाँ पर पुतुल या फिर कठपुतली उत्सव ये आपका कहाँ पर आयोजित किया गया है, दिल्ली में आयोजित किया गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना ये कहाँ पर शुरू की गई है दोस्तों, तो ये आपकी दिल्ली में शुरू की गई है। ई कचरे से निपटने के लिए देश के पहले ई वेस्ट इको पार्क की मंजूरी कहाँ पर दी गई है, दिल्ली में दी गई है। तो दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण है ये भी। राज्य की पुलिस ने अपना पहला पॉडकास्ट किस्सा खाकी का लॉन्च किया है। तो दोस्तों किस राज्य की पुलिस ने किया है, ये आपका दिल्ली राज्य की पुलिस ने किया है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने गए हैं। तो दोस्तों भारतीय भुगतान परिषद के अध्यक्ष के रूप में पुनः किसे चुना गया है, सही आंसर चला जाएगा यहाँ पे विश्वास पटेल के साथ। सी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में माइक्रोलैंड ने किसे अपना मुख्य सूचना अधिकारी नामित किया है। तो दोस्तों माइक्रोलैंड आपकी एक कंपनी है, इसने किसे अपना मुख्य सूचना अधिकारी नामित किया है। सही आंसर दोस्तों यहाँ पर चला जाएगा गोपाल शर्मा के साथ। माइक्रोलैंड ने गोपाल शर्मा को अपना मुख्य सूचना अधिकारी नामित किया है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कैच द रेन कैंपेन 2022 लॉन्च किया है।
दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैच द रन कैंपेन 2022 ये किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा किया गया है लॉन्च? सही आंसर दोस्तों चला जाएगा मणिपुर। मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। मणिपुर की बात करें तो दोस्तों सिरोही नेशनल पार्क आपका मणिपुर में स्थित है। मीराबाई चानू जो कि आपकी मणिपुर से संबंधित है, इनको एएसपी बना दिया गया है मणिपुर का। और लोकटक झील भी आपकी मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हाल ही में दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए एमडी कौन बने हैं? तो दोस्तों दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए एमडी के रूप में किन्हें चुना गया है? सही आंसर यहाँ पर चला जाएगा विकास कुमार। विकास कुमार को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के नए एमडी के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विनय समरस्य पहल शुरू की है? तो दोस्तों ये पहल कौन सी है? विनय समरस्य पहल ये किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? यहाँ पर जो सही आंसर है ये आपका चला जाएगा कर्नाटक राज्य सरकार ने ये पहल शुरू की है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, हाल ही में किसने फास्टर नामक एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? तो दोस्तों हाल ही में एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया है फास्टर नाम का। ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ये आपका किया गया है ए.वी. रमन्ना के द्वारा, जो कि आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। तो बी आंसर आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हाल ही में किस राज्य ने कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना शुरू की है? तो दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न है ये भी। कैदियों के लिए व्यक्तिगत ऋण देने की योजना कहाँ पर शुरू की गई है? ये शुरू की गई है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में योजना शुरू की गई है। पश्चिम बंगाल की बात करें दोस्तों तो यहाँ के गवर्नर जगदीप धनखड़ हैं। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और करंट में यहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं। सुंदरवन वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो ये आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसी के साथ दोस्तों गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान भी आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे, आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखेंगे, हाल ही में किसने स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? दोस्तों स्टार्टअप फाउंडर्स हब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। ये लॉन्च किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो इसके सीईओ सत्या नडेला है करंट में। मुख्यालय इसका वॉशिंगटन में है। अध्यक्ष इसके सत्या नडेला हैं और इसके संस्थापक की बात करें तो बिल गेट्स इसके संस्थापक हैं। अगला प्रश्न लेंगे हम लोग, हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए सैमसंग के साथ समझौता किया है? तो दोस्तों किस राज्य सरकार ने सैमसंग के साथ समझौता किया है क्या शुरू करने के लिए? स्पोर्ट्स डिजिटल एक्सपीरियंस सेंटर शुरू करने के लिए। सही आंसर दोस्तों यहाँ पर चला जाएगा मणिपुर राज्य सरकार ने। मणिपुर राज्य सरकार ने यह आपका समझौता किया है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक द टाइगर ऑफ द्रास को प्रकाशित किया गया है? दोस्तों पुस्तक है आपकी द टाइगर ऑफ द्रास, ये किसके द्वारा प्रकाशित की गई है? यहाँ पर सही आंसर आपका चला जाएगा मीना नैयर के द्वारा। मीना नैयर के द्वारा ये प्रकाशित की गई है। यहाँ पर दोस्तों हम लोग बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। अनफील्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी ये ऑथर्ड की गई है ऋचा मिश्रा के द्वारा। अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन ये उमा दास गुप्ता के द्वारा लिखी गई है। इंडोमिटेबल नामक बुक लिखी गई है अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा। द ग्रेट टेक गेम आपका अनिरुद्ध सूरी के द्वारा लिखा गया है। उड़ान एक मजदूर बच्चे की ये मिथिलेश तिवारी के द्वारा लिखा गया है। द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पीपल ये आपका जिमी सोन के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स थे, आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न लेंगे हम लोग, एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला महासागर कौन सा है? दोस्तों एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला महासागर कौन सा है इनमें से? सही आंसर चला जाएगा प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर आपका एशिया और अमेरिका के तटों को छूने वाला एक महासागर है। यहाँ पर दोस्तों अब हम लोग जीके के प्रश्न लेंगे कुछ। दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद महात्मा गांधी ने प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ पर प्रारंभ किया था? तो दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद सबसे पहला आंदोलन जो है सत्याग्रह आंदोलन ये आपका चंपारण में किया था। चंपारण में ये आपका किया गया था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 1904 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना 1904 में किसके द्वारा की गई थी लंदन में? विनायक दामोदर सावरकर के द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा? विनायक दामोदर सावरकर। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी प्रश्न। सल्तनत काल में
दारुल शफा क्या होता था? तो दोस्तों दारुल शफा किसको कहते थे सल्तनत काल में? ये आपका चिकित्सालय को कहते थे। दारुल शफा एक प्रकार का चिकित्सालय व्यवस्था होती थी सल्तनत काल में। अगर प्रश्न में पूछता है दोस्तों ये किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो दोस्तों दारुल शफा नाम की व्यवस्था जो है ये आपका फिरोज शाह तुगलक के द्वारा शुरू की गई थी। अगला प्रश्न देखिए, दीवाने अमीर कोही नामक विभाग जो कि आपका कृषि से संबंधित था, ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? दोस्तों ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दीवाने अमीर कोही नामक विभाग ये आपका शुरू किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। अगला प्रश्न हम लोग लेंगे दोस्तों, अकबर ने सर्वप्रथम दक्षिण भारत के किस राज्य पर आक्रमण किया था? अकबर की बात करें तो दोस्तों इन्होंने सबसे पहले अहमदनगर पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो अगर बात की जाए पानीपत के तृतीय युद्ध की, तो उस समय आपका पेशवा बालाजी बाजीराव था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किस वंश के शासकों के द्वारा कराई गई थी? दोस्तों ये काफ़ी प्रसिद्ध है विक्रमशिला महाविहार। इसकी स्थापना जो है आपकी पाल वंश के शासकों के द्वारा कराई गई थी। अगला प्रश्न दोस्तों, तमिल में तोल्कापियम किस विषय से संबंधित पुस्तक है? दोस्तों तमिल भाषा में ये पुस्तक जो है तमिल व्याकरण से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, सूर्य देवी गायत्री को संबोधित करने वाला गायत्री मंत्र जो है ये आपका किस ग्रंथ से लिया गया है? दोस्तों गायत्री मंत्र की बात करें तो ये आपका ऋग्वेद संहिता से संबंधित है। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? दोस्तों बात की जाए किस सिख गुरु को फांसी दी गई थी औरंगजेब के द्वारा, तो गुरु तेग बहादुर को, सिखों के गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब के द्वारा फांसी दे दी गई थी। अगला प्रश्न है, पूर्ण स्वराज की शपथ कांग्रेस के किस अधिवेशन में ली गई? तो दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है। पूर्ण स्वराज की घोषणा आपके लाहौर अधिवेशन में की गई थी 1929 में। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, किस वायसराय की अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी द्वारा हत्या कर दी गई थी? दोस्तों वायसराय आपके थे लॉर्ड मेयो, इनकी अंडमान यात्रा के दौरान एक कैदी के द्वारा हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय प्रेस के मुक्तिदाता किनको कहा जाता है? तो प्रेस के मुक्तिदाता की बात की जाए तो सर चार्ल्स मेटकाफ तथा लॉर्ड मैकाले को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन जो है ये काफी महत्वपूर्ण है। इसके अध्यक्ष आपके रास बिहारी बोस थे और सूरत अधिवेशन में ही दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो दलों में विभाजित हो गई थी। वो दल थे आपके गरम दल और नरम दल। तो दोस्तों ये भी काफी इंपॉर्टेंट है एक तरीके से। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? दोस्तों वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय जगदीशपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था? दोस्तों जगदीशपुर से 1857 में विद्रोह के समय कौन नेतृत्व कर रहा था? कुंवर सिंह। कुंवर सिंह आपका जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, असहयोग आंदोलन शुरू करते समय भारत का वायसराय कौन था? दोस्तों लॉर्ड चेम्सफोर्ड आपके भारत के वायसराय थे असहयोग आंदोलन के समय पे। कौन लोकहितवादी के उपनाम से प्रसिद्ध हुए? दोस्तों गोपाल हरि देशमुख जो थे ये आपके लोकहितवादी के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति संसद के किस सदन का पदेन सभापति होता है? तो उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो ये आपका राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसे प्राप्त होता है? तो दोस्तों ये अधिकार जो है संसद को प्राप्त होता है केवल राष्ट्रीय संकट के समय पर। राष्ट्रीय संकट के समय पर ये अधिकार आपका संसद को प्राप्त होता है। अगला प्रश्न दोस्तों, किसका कथन है कि अनुच्छेद 356 एक मृत पत्र की भांति रहेगा, इसका प्रयोग अंतिम साधन के रूप में किया जाएगा? दोस्तों अनुच्छेद 356 के बारे में आप लोग जानते होंगे, इसका संबंध आपका राष्ट्रपति शासन से है और ये कथन जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा कहा गया था। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, भारत के संविधान को कब पारित किया गया था? दोस्तों भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था, इसीलिए 26 नवंबर के दिन को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, संविधान के किस संशोधन द्वारा उसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए? दोस्तों ये शब्द जो हैं 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। नेक्स्ट है दोस्तों, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर
वैधानिक अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा बनाया गया है? ये दोस्तों आपका 44वें संविधान संशोधन के द्वारा बनाया गया। अगला प्रश्न है, संविधान सभा द्वारा बनाई गई समितियों में संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। किस दिन संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है ये आपका 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश कौन सा है? 5वां दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ब्राजील जो है ये आपका विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। लडोगा झील किस देश में है? तो दोस्तों ये झील आपकी रूस में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये आपका मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों, सलाल जल विद्युत परियोजना किस राज्य तथा किस नदी पर है? तो दोस्तों ये जल विद्युत परियोजना जो है ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है और आपका चिनाब नदी पर स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों, आप लोग नोट कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। सलाल जल विद्युत परियोजना जो है ये जम्मू कश्मीर राज्य में है और चिनाब नदी पर स्थित है। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।